हम हरियाणा के जो बिल्कुल मध्य में हम जींद डिस्ट्रिक्ट के जो जुलाना गांव है, कस्बा है हमारा, जुलाना 12 के नेतृत्व में आज हम यहाँ पे किसान काफ़ी सैकड़ों गाड़ियों के साथ, ट्रैक्टरों के साथ अपने अपने काम धंधे छोड़ करके आज टिकरी बॉर्डर पर जो हमारे भाई पंजाब के किसान बैठे हैं, उसी मांग को लेकर के जो केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश लागू किए हैं, उन अध्यादेशों के खिलाफ हरियाणा और पंजाब के किसान आज यहाँ धरने पर बैठे हैं। हरियाणा सरकार के एक मंत्री कहते हैं कि ये आंदोलन पंजाब के मुट्ठी भर किसानों का है, इसमें हरियाणा के किसानों का सहयोग नहीं है। देखो जी, वो तो मंत्री जी की अपनी सोच है। मैं आप हमारे से ला लो, मैं जुलाना 12 का कार्यकारी प्रधान हूँ और जुलाना 12 के 12 गाँव से कम भी 250-300 की तादाद में किसान आए हुए हैं। जो आप देखना चाहते हो, बहादुरगढ़ का जो ये बेरी का जो रोड है, वहाँ पर अपना अलग से सारा सिस्टम खाने का, पीने का, बैठने का समेत होगा। और किसान क्या ऐसे कोई अलग अंदाज में किसान दिखेगा। जो पहले जो किसान का हाल था, उसमें हमारे देखो बुजुर्ग थे जो वो कम पढ़े लिखे थे। आज हमारे भाई, हमारे चाचे ताऊ कुछ आर्मी में लग गए, कुछ पढ़े लग गए, तो इसलिए हमारा थोड़ा रहन सहन तो जरूर बदल गया, लेकिन आर्थिक रूप से आज भी किसान कमजोर है। सवाल और भी है, आप सभी लोग किसान हैं। हाँ जी। क्या नेताओं के बेटों को ही अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार है? किसान के बेटों को अच्छा कपड़ा, अच्छे से रहने का हक नहीं है क्या? ये सवाल है ना जो आपका है, तो सवाल बहुत बढ़िया, लेकिन इस सवाल का जवाब तो उस मंत्री महोदय से ही लीजिए ना। हम तो किसान हैं, किसान के घर में जन्म ले रखा है, हम सबको अपना भाई मानते हैं। किसान जिसके लिए भी अन्न पैदा करता है, किसान को नू का कहन थोड़ा पैदा करता है कि मेरे बच्चे खाओगे या मेरे भाई खाओगे। किसान तो नू को है, मेरा भारतवर्ष में जो पैदा हो रहा है, जो रहता है, वो हर एक आदमी खाओ। और किसान तो इस बात पे भी खुश है कि भाई मेरा अन्न पैदा होगा, विदेश में भी जाओ, जिस तरह मेरे देश में विदेशी मुद्रा आवे। और एक रही दूसरी बात जी, हाल जो आज है ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा हाल हो रहा है। एक बात बताओ आप, एक हम हरियाणा में, हाँ अपने हरियाणा में गेहूँ, जीरी, गन्ना, और एक आप मानो साउथ में है, वहाँ अलग अलग सब्जियाँ होती हैं। ये जो काम चल रहा है ना, ये पूंजीपतियों को ज़्यादा पैसा बनाने के लिए वो यहाँ देखेंगे। अब हरियाणा में गेहूँ है और उधर दूसरी चीज़ है, उसका स्टॉक तो इधर से लेकर उधर कर लेंगे। वहाँ हमारे भाइयों को, आप जैसे भाइयों को, जो आप जैसे पढ़े लिखे हैं, आप जैसे अफसर हैं, कर्मचारी हैं, या छोटा अपना जो रेडी रपाला है, और एक आदमी को महंगा देंगे, और उधर से हमारे को जो सामान लेना है वो उधर से होगा, वो हमारा यहाँ महंगा लगा। ये आप ही बता दो एक बात, आप भी बड़े अच्छे हो, आपका काम है, आपने हर एक जगह देखी है घूम गए। जब आप मीडिया से जुड़े हो तो तकरीबन जगह आपने जाके देखा है। आप एक चीज़ को जरूर नोट करो। एक आखिरी सवाल हम सबसे लेंगे, हाँ, लेकिन सबसे पहले ताऊ से पूछ लेते हैं कि ताऊ आपकी क्या उम्र है? नहीं बता दो। मैं 70 साल की उम्र हूँ। हाँ जी, ये 70 साल की। 70 साल के। हाँ। बताइए, 70 साल के किसान हैं, यहाँ करके सड़क पर इस समय रात का वक्त हो रहा है। हाँ। ताऊ, आप एक लंबा तजुर्बा आपका है। हाँ। इससे पहले क्या कोई सरकार आई थी जो इस तरह की बात करती थी कि कपड़े से किसान नहीं दिखते हैं? ना कपड़े से कोने दिखते। हाँ, ऐसी कहानी कोई नहीं है। एक आखिरी सवाल आप सभी किसानों से है एक कि सवाल और सरकार जो आप पैदा कर रहे हैं खेतों में, जितना गेहूं, जितना धान पैदा कर रहे हैं, क्या सरकार वो सारी की सारी खरीद पा रही है क्या? नहीं, खरीद तो नहीं पा रही। खरीद तो आप जैसे ही भाइयों के सारे चल रहा है काम तो किसान का। लेकिन एक बात देखो आप, अंग्रेजों का राज था। सर छोटू राम पंजाब प्रांत में मिनिस्टर होया करते। सर छोटू राम ने अंग्रेजों का एक डिमांड रखी, भाई किसान का गेहूँ 10 रुपया मन लो। तो वह एक अंग्रेज अफसर था जो भी, उसने कह गया कि भाई हम तो 58-54 बदास कहाँ। सर छोटू राम ने एक के बात कही थी, जा रहा कह दिया अपने किसान ने, आड़े तो फूकड़ा शुरू कर देंगे। अपना पंजाब जब ज्वाइंट हिंदुस्तान पाकिस्तान एक होया करते, उस टाइम पर अंग्रेज शासन ने भी यह सोच ली थी कि भाई छोटू राम जो बात कर रहा है वह पूरी होनी चाहिए। तो अपनी सरकार, अपनी चुनी हुई, अपने में से गए हुए अपने भाई भतीजे, अपने चाचे ताऊ, ये नहीं सोच रहे। जो कहते हैं मंत्री कपड़ों से किसान नहीं दिखते हैं, आज वो हमारे को जैसे उसी फटे हाल में देखना चाहते हैं ये लोग। ये जो मंत्री हैं और किसानों की वोट ले लेकर इतने ऊंचे ओहदे पर बैठ गए, वो हमें आज भी हरियाणा, पंजाब और देश के किसान को उसी फटे हाल, उसी टूटे हुए जूतों में, उन्हीं चप्पलों में, उन्हीं कपड़ों में देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इस देश के किसान की तरक्की हो, ये देश का किसान खुशहाल हो, इस देश के किसान के जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके अफसर बने। देश में ऐसा है जी, जो ये कानून चल रहा है, जिस तरह आज देश चल रहा है, उस तरह तो एक ऐसी खाई बन जाएगी। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है।
अमीर इतना अमीर हो जाएगा कि गरीबा अगर अमीर का आदमी पेशकश रह जाएगा। किसान बहुत मेहनत करके धरती का सीना चीर करके जोताई बुआई करके अनाज उपजाता है, तो सरकार जिस तरह दावा कर रही है कि हम सारा का सारा अनाज खरीद ले रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जो किसान फसल बेचने के लिए बाज़ार में जाता है तो जो बिचौलिए हैं या बीच वाले जो स्टॉकर हैं, वो स्टॉकर खरीद करके उसका स्टॉक कर लेते हैं और बाद में किसान के घर से जाने के बाद वो महंगे भाव में बेचते हैं। सरकार पूरा का पूरा नहीं खरीदती। सरकार पर एकड़ पे एक उन्होंने अपना वेट निर्धारित कर रखा है, 1 एकड़ पे हम इतना खरीदेंगे, बाकी किसान अपना कहीं भी बेच के आओ। और ये जो सिस्टम चला हुआ है, ये सरकार की और पूंजीपतियों की एक मंशा है। इसमें जो मध्यम वर्ग है, किसान है या छोटे दुकानदार हैं, कमेरे लोग हैं, उनको बिल्कुल ख़त्म करने की इनकी मंशा है। या तो बिल्कुल गरीब या अमीर, इनको बात हजम नहीं होती। आज किसान का, गरीब के बच्चे जो पढ़ लिख करके IAS IPS बनते हैं, वो बात इनको हजम नहीं होती। ये नहीं चाहते कि हम ये किसान के, गरीब आदमी के बच्चे पढ़ लिख करके IAS IPS अफसर बने। वो इनको और ज़्यादा कमज़ोर करने का काम करते हैं और इनके बच्चों की जो पढ़ाई प्रभावित हो, जिस तरह अब कोरोना महामारी है, इसमें सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए। जो अमीर लोगों के बच्चे हैं वो तो उनको सुविधाएं घर पे मिलती हैं, वो पढ़ते हैं, और हमारे जो गरीब मध्यम वर्ग के लोग हैं जो स्कूल में जाते हैं, जिनके बच्चे, उनके स्कूल बंद कर दिए ताकि इनके बच्चे आगे पढ़ न सकें और इनको ज़्यादा नॉलेज न प्राप्त हो, इसलिए वो ज़्यादा बड़ी अफसर लाइन में न जाएं। इसलिए उनको रोकने के लिए ये सारा सिस्टम इन्होंने रच रखा है। टिकरी बॉर्डर पे मौजूद इन किसानों की बातों से आप समझ सकते हैं कि सरकार के उन दावों में कितनी सच्चाई है, जो बता रहे हैं कि किसान का उपजाया हुआ अनाज वो सारा का सारा खरीद ले रहे हैं। संजीव राय, क्रॉस चेक के लिए, टिकरी बॉर्डर से। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद।